नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका फ्री स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, जो लेक्चर है, जो क्लास होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस पर ध्यान से कंसंट्रेशन करना और जो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना और उसको थोड़ा करने की कोशिश करना दिमाग में। फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा मतलब जोर देना पड़ेगा और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है? मगर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं दिमाग के अंदर और फिर वो वर्क करने स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है? तो ज़्यादा जोर नहीं देना, मगर हाँ, कैलकुलेशन करनी ज़रूर है, ट्राई तो करना है, ठीक है? तो आज का जो मैं टॉपिक है वो होने वाला है परसेंटेज, ठीक है? मैथ का टॉपिक है, परसेंटेज होने वाला है। आपने जैसे कि आपके क्लास में नंबर आते हैं, आपके मैथ में जैसे नंबर आते हैं, मान लीजिए 100 में से 80 नंबर आते हैं, तो वो कितना प्रतिशत होता है, ठीक है? मान लीजिए 50 में से 40 नंबर आते हैं, तो वो कितना प्रतिशत होता है, यानी कि वो कितना परसेंटेज होता है, ठीक है? वो एक तरीके से निकालना, ये तो बेसिक नेसेसिटी हो गई, ठीक है? मतलब बेसिक ज़रूरतें हो गई परसेंटेज की, ठीक है? कि हमारा परसेंटेज का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कैसे हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं, तो ये पता होना डेली लाइफ में भी ज़रूरी है, ठीक है? और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है? वहाँ पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, ठीक है? मैं पहले पीपीटी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा डेली लाइफ का एग्ज़ाम्पल दिया है परसेंटेज का। पिताजी पूछते हैं खाना खाते समय कि रिज़ल्ट कैसा रहा? कितने परसेंटेज आई है? वहीं बच्चा बोलता है टोटल 600 नंबर आए हैं, जिस मतलब 600 में से 540 नंबर आए हैं। वैसे ही अगर ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पर भी परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंटेज आया है, कितना परसेंटेज बनता है, ठीक है? तो ये थोड़ा परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक तो ये बेसिक हो गया, एक एडवांस लेवल का है, ठीक है? जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एक ये आपके लिए छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे ये ज़रूरी है, ठीक है? तो पहला है हाउ टू कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? ये आपको फर्स्ट टाइम आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो किस तरीके से आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना और कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है? 100 मैंगो थे, मतलब 100 मैंगोज़, ठीक है? में से 10 उसने क्या किया, अपने दोस्त को दे दिया है। 100 मैंगो थे, ठीक है, ग्रीन शर्ट वाले के पास, यानी कि राम के पास 100 मैंगोज़ थे। उसने 10 मैंगोज़ ऑरेंज शर्ट वाले यानी कि श्याम को दे दिए, ठीक है? ठीक है? अब दोस्त को टोटल मैंगोज़ का कितना प्रतिशत अपने जो दोस्त है उसका, उसने कितना प्रतिशत मैंगोज़ अपने दोस्त को दे दिया। जो उस पर जैसे कि 100 मैंगोज़ थे, उसका कितना प्रतिशत उसने अपने दोस्त को दे दिया। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है? इसका आंसर देना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसके पास अब कितना प्रतिशत आम बचा हुआ है, ठीक है? तो अभी ग्रीन शर्ट वाले के पास कितना आम बचा हुआ है, राम के पास कितना आम बचा हुआ है, ठीक है? कितना प्रतिशत आम बचा हुआ है और दूसरा और पहला क्वेश्चन क्या है, कितना प्रतिशत उसने अपने दोस्त श्याम को आम जो है वो दे दिया है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अपने दिमाग में करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है? इसको मैं ईज़ी वे में समझाऊँगा, ठीक है? बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, धीरे-धीरे करके चलेंगे और इसमें जो आपका कैलकुलेशन है, ठीक है? स्पीड है और माइंड में कैलकुलेशन कितनी तेज़ी से कर सकते हैं और उसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे, ठीक है? पेपर में आए हुए क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं और इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराता रहूँगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। अब बात करते हैं, देखो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिमांड है, परसेंटेज हर एक एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ठीक है? वहाँ पर परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है? परसेंटेज में 12 तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है? 12 टाइप्स कहते हैं, ठीक है? हर एक टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, करीबन 50 से लेकर 100 क्वेश्चन रहेंगे हर एक टाइप में और ऐसे 12 टाइप्स हैं, ठीक है? तो 12 टाइप्स जब आप कर लोगे, यानी कि अगर आप लगाते हो 20 का भी अनुमान, ठीक है? 20 क्वेश्चन एक टाइप का भी अगर आप लगाते हो, तो 20 इंटू 12 कितने हो गए? 240, यानी कि 240 क्वेश्चन आप कर चुके होगे, यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है?
वैसे 240 से प्लस ही, मतलब 500 से प्लस ही क्वेश्चन रहने वाले हैं परसेंटेज के। ठीक है, ये वही 12 टाइप्स के क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारे टाइप्स कवर कर दिए जाएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करने में। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन को आना, एक होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आना। मतलब कि एक तो है आपको आना कि आपको 5 मिनट 10 मिनट दे दी जाए आप उसको कर लोगे, एक होता है आपको उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में या 30 सेकंड में करना हो तो उसको कैसे करेंगे उस, ठीक है, उस प्रेशर में जो प्रेशर बनता है, ठीक है, उस सब सारी सिचुएशन को देख करके उस क्वेश्चन को उस टाइम पर कैसे कर सकेंगे, जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। जिसको नहीं आता उसके लिए भी मतलब बढ़िया है, बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें एक जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो ये है कि अटेंटिव रहना है। जब भी मैं आपको कैलकुलेशन दूं करने के लिए तो कोशिश जरूर करनी है अपने दिमाग में वो कैलकुलेशन करने की, या पेन पेपर से। पहले शुरू में कोशिश करना पेन से हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेन को साइड में रखना और दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, पेन का सहारा लेना है, पेन का सहारा इसलिए लेना है ताकि आपकी हैबिट बन पाए कैलकुलेशन करने की। फिर उसके बाद हम पेन को साइड में रखेंगे और ब्रेन में कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि अब ब्रेन हमारा मजबूत हो कैलकुलेशन करने के लिए वो सारी। ठीक है, ये सारा हमारा जो मैंने एक मतलब एक होल जो कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से क्लास रहेगी और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या डायरेक्शन है इस क्लास की। ठीक है, तो बेसिक्स यानी कि डेली लाइफ की जो कैलकुलेशन है वो भी इसमें आएंगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी 12 टाइप्स होते हैं वो 12 के 12 टाइप्स भी कवर कराए जाएंगे इसमें। और सभी के 20 25 या 50, किसी में 50 भी होंगे, किसी में 100 भी होंगे, तो वो सारे टाइप्स कवर कर लिए जाएंगे, सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आज जो है वो टाइप 1 है। टाइप 1 बोले तो अभी एक क्वेश्चन इसका देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, टाइप 1 कहते हैं मतलब कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ये था हमारा, 100 मैंगोज थे। ठीक है, राम के पास, उसने 10 मैंगोज श्याम को दे दिए। तो फर्स्ट टाइप ये कहता है कि उसने कितना प्रतिशत जो अपना हिस्सा है मैंगो का वो उसको दे दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, मतलब पहला टाइप ये है। और जो सेकंड बी वाला है मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये ए है। ठीक है, इसको कलर थोड़ा चेंज करके ना, ये बी है। ठीक, तो ये ए और बी, ठीक है, दोनों ही टाइप ए के हैं। ठीक है, अब देखो करते कैसे हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, बेसिक से समझते हैं। अब देखो परसेंटेज मान लेते हैं 1% है, कोई भी चीज 1% है। ठीक है, अब जो ये परसेंट है, परसेंट सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, अब जब भी हम परसेंट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम उस डिजिट में देखो इक्वल टू लिख देता हूं मैं, हम उस डिजिट में 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका जो मतलब है वो क्या है, इसका जो मतलब है वो है, ठीक है, इस सब का जो मतलब है वो मैंने यहां पर बताया क्या है, परसेंटेज है। ये परसेंट का जो साइन है इसका मतलब ये है। ठीक है, डायरेक्टली इस चीज से रिलेट करना है। अब उसी तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, इसको और किस तरीके से, हमने 1/100 तो हो गया, इसको हमने 1% बोल दिया 1/100 को। अब ये होगी हमारी फ्रिक्शन वैल्यू। अब फ्रिक्शन वैल्यू को हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे
आप सभी ने डिवाइड किया होगा। देखो बेसिक से करूंगा तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन हवा की तरह उठते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे, 1 है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 100 है। मैं इसको डायरेक्ट करके लिख सकता हूँ मगर आपके लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर वैसे क्या होता है, मैं इसका भी शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा कि किस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.01। देखो होगा किस तरीके से, यहां पर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगाकर जीरो लगाओगे आप, पॉइंट लगा के जीरो लगाओगे, ठीक है। अब भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पर जीरो इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा के एक और जीरो इंक्रीमेंट करते हैं। अब ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 1 बार में डिवाइड होगा, तो 1 बार में इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 100 आ गया और ये कट गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आया है, 0.01, तो 0.01। अब इससे क्या क्या सीखने को मिलता है वो पकड़िए। अगर हम 1/100 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1%, ठीक है। और अगर हम फ्रिक्शन वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। अब देखो जब भी हम ये 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में, क्योंकि हमने ये 1/100 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। 0.01 आया है, अगर हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, मान लीजिए हमें 100 है, उसका हमें 1% निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, या तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। अगर हमें इसका 1% निकालना है, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 100 का 1% निकालना है, तो पहले 1 से करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे सीधे सारे। फ्रिक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपका बेस बना रहा हूं, फिर उसके बाद चीजें आसान होती जाएंगी। तो यहाँ पर आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आपको 0.01 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 1% निकल करके आएगा, ठीक है। 100 का 1% कितना हो गया, 100 का 1% हो गया आपका 1, 100 का 1% आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। या आप किस तरीके से कर सकते हो, या आप इस तरीके से कर सकते हो, यहां पर है ना 1% डायरेक्टली निकाल लोगे तब भी यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये समझते हैं। देखिए यहां पर 100 था आपका, इसका 1% निकालना था, इंटू 1%, यहाँ पर 1 और यहाँ पर परसेंट आ गया, ठीक है। परसेंट का साइन क्या बताया था मैंने आपको, परसेंट का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड में यहाँ पर है ना पेज चेंज करता हूं, यहां पर लिखोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1/100, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाला है, परसेंटेज का साइन हटा करके हमने यहाँ पर 1/100 लिख दिया। क्यों लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो 100 का 1% निकालना था, अब देखो 100 से 100 कट गया ये, तो क्या बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पर। तो जब हम 100 का 1% निकालेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये कहोगे ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए 100 का आपको 24% निकालना है, 24% निकालना है आपको, ठीक है। अब ये परसेंटेज का साइन है, यहाँ पर आपको निकालने के लिए दिया ये परसेंटेज, ठीक है। कितना होगा,
100 का 24% कितना होगा? अब देखिए 100 यहाँ पर परसेंटेज का साइन है। अब हम जब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 24 इंटू 1/100। अब देखो 1/100 को आप, मैं अभी उसको भी बता देता हूँ, 1/100 को ना लिख करके अपॉन 100 लिख सकते हो, क्योंकि जब 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 24 से हो जाएगी तो ये 24 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 को स्पेसिफिक अलग से लिखना जरूरी नहीं है, 100 को डायरेक्टली हम 24 के नीचे भी लिख सकते हैं। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब से मैं लिखूंगा नहीं ये बात। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कट जाएगा तो 24 आ जाएगा यहाँ पर। अब आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई होगी, जब भी हम बोलते हैं कि 100 का जितना भी परसेंटेज निकालते हैं वो उतना ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि नीचे 100 होता है, डिनोमिनेटर में भी 100 होता है और न्यूमिनेटर में भी 100 होता है। 100 से 100 कट जाता है। ठीक है, अब जैसे कि बोलते हैं 100 का 12% कितना होता है? 12 होता है, क्योंकि 100 से 100 वहां पर कट रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है वहां पर। अब बोल देंगे 100 का 55% कितना होता है? 55 होता है। 100 का 67% कितना होता है? 67 होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कट रहा है। ठीक है, अब जहां पर डायरेक्ट नहीं कटता, ठीक है, या कट के भी कुछ बच जाता है, वहां किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। अब मान लीजिए यहां पर हमें बोल दिया जाए कि भाई आप 1000 का 24% बताइए कितना होगा। अब कईयों ने तो दिमाग में निकाल लिया होगा, अगर कैलकुलेशन हल्की बहुत भी आती होगी। ठीक है, जिसने नहीं निकाला होगा वो भी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा होगा, तो आप सोच रहे हो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये बेसिक्स होता है। ये बेसिक कंसेप्ट को अगर आपके दिमाग में होल्ड करा दिया मैंने, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं वही, अगर वो होल्ड हो गया आपके दिमाग में और आपने उस पर थोड़ा वर्क किया, जो कि मैं कराऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपका माइंड अपने आप ही कैलकुलेशन के लिए दौड़ेगा, करने लगेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन देखो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका दिमाग को, माइंड एबिलिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को वहां घुमा के दिया जाता है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन घुमाए हुए को किस तरीके से पकड़ना है वो वहां पर आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से निकालना है, ये 1000 था हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो अब बहुत इजी हो गया ये आपके लिए। और इनटू में, यानी कि अपॉन में 100 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था अब मैं 1/100 नहीं लिखूंगा। ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो ऊपर 1000 नीचे 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो बचा 1 जीरो। ठीक है, इससे ये कट गया, ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पर बचा 10। तो हम बोल सकते हैं कि 1000 का 24% होता है 240। ठीक है, 240 होता है। ये परसेंटेज का यहाँ से साइन हटाइए। ठीक है, तो 240 होता है 1000 का। अब मैं मान करके चलता हूं कि आपको कोई भी डिजिट दी जाए, आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे कि 100 का 10%, उसने अपने 100 का 10, जो 100 आम थे उसमें से 10 आम उसने अपने दोस्त को दे दिए। ठीक है, तो उसने कितना प्रतिशत आम अपने दोस्त को दे दिया है? 100 का 10, 100 में से 10 निकाल करके दे दिए, यानी कि चलो इसमें प्रतिशत देखो, अगर उसमें प्रतिशत पूछा होता तो आप निकाल लेते। ठीक है, अब मैं इसको किस तरीके से करते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, जो आपका टोटल है, टोटल, ठीक है, वो हमेशा नीचे रखना है, यानी कि डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, जो आपने किसी को दिया है, जो आपने किसी को दिया है या आपको टोटल में से कुछ मिला है, वो ऊपर रखना है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट बोल सकते हो।
ठीक है। रिमेनिंग पार्ट यहां पर रखना है। ठीक है, ये तो होगी आपकी फ्रिक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब देखो इसको फॉर्मूले को आपको याद में भी रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आपको याद में भी रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, किस तरीके से करना है, ये फॉर्मूला है। अब देखो, राम के पास थे 100 आम। ठीक है, राम के पास थे 100 आम। आई होप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, उसने 10 आम अपने दोस्त को दे दिए। ठीक है, एक सेकेंड। 10 आम अपने दोस्त को दे दिए, और हमें उसका प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत उसने अपने दोस्त को दे दिया है। ठीक है, जो सेंटेंस देखो, ये अर्थमेटिक यूनिट है, उसी में ये सारे चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक में क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है उसमें घुमाया जाता है। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि उसने अपना कितना प्रतिशत अपने दोस्त को दे दिया गया है। ठीक है, उसने 100 में से 10 आम अपने दोस्त को दे दिए हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा और उसका क्या बचा, 10 बचा, यानी कि उसने 10% अपने दोस्त को दे दिया है। कुल आम का जो उस पे कुल आम थे, उसका 10% उसने अपने दोस्त को दे दिया है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका आप देखिए कि उसने 10 आम अपने दोस्त को देने के बाद अब उसके पास कितने प्रतिशत आम बचे हैं। उसने अपने दोस्त को 10 आम दिए, अब उसके पास कितने प्रतिशत आम बचे हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से निकलेगा, टोटल वैल्यू जो होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में रखनी है, और हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है, उसमें हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100 का 24% कितना होता है, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पास 100 उसने अपने दोस्त को दे दिए, तो उसके पास 90 बचे। यहाँ पर थोड़ा 9 थोड़ा ठीक है ना, लगता है 9 को थोड़ा और ठीक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखो, 100 से 100 कट गया, अब 90% उसके पास आम बचे हैं, 10% उसने अपने दोस्त को दे दिए हैं। एक तरीके से कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि आप उसने 10% तो अपने दोस्त को दे दिए, टोटल उसके पास कितने प्रतिशत आम है, 100% है। 100 मतलब कोई भी चीज अगर आपके पास टोटल है तो वो आपके पास 100% है। अगर उसमें से कुछ भी कम होता है तो वो आपका परसेंटेज में कम होगा या यूनिट्स में कम होगा, वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10% उसने अपने दोस्त को दे दिया, अब उसके पास 90% बचे हुए हैं, तो टोटल हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, उसको और उसके दोस्त को मिला करके 100% हो जाएगा, जो कि उसके पास पहले थे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने सीखी होगी। ठीक है, एक और कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा, मगर वो कल सिखाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन वैल्यू को, जैसे आपने देखा होगा 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, और 1/5 की वैल्यू निकाल लिए हैं, पेपर में पूछा गया है, या आपको दिया हुआ है 2/5। ठीक है, 2/5 की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से, अगर 1/3 दिया हो तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, 33.1/3 लिखते हैं या 0.33 करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो होती हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाता है फ्रिक्शन वैल्यू का एक कंसेप्ट है, वो मैं बताऊंगा फ्रिक्शन वैल्यू से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज से कैसे फ्रिक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने अभी किया था वन, ये वाला जो वन वाला किया था, ये
ये जो हमने किया था, जो हमारा 0.01 करके आया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, इसी तरीके से इजी कंसेप्ट हो जाता है। देखो जैसे 1/5 है, ठीक है, ये होता है 0. ठीक है, 0.02, ठीक है, 0.02 होता है, 0.02 होता है, और इसी को ही हम बोलते हैं 20%। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये चीज पता है तो अब ठीक है, ये चीज पता है, अगर आपके किसी दोस्त ने बोला कि 100 का 20% बताइए कितना होगा, या तो आपको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, या 0.2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, या 20% से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। 20% से करोगे तो काफी ज्यादा पड़ेगा, और अगर आप सीधे 1/5 से करोगे तो 1/5, ठीक है, 1/5, और 5 कितने बार में काटता है, 20 बार में काटता है, यानी कि 20। ठीक है, अगर हम 100 का 20% निकालते हैं तो वो 20 हो जाता है। और भी जगह काफी हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। ये फ्रिक्शन वैल्यू को कैसे हम, जो फ्रिक्शन वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ये फ्रिक्शन से कैसे कैसे चेंजेस आते हैं परसेंटेज को करते समय, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन है, देखो, हिंदी का क्वेश्चन मेरे को ठीक है, थोड़ा लिखने में, टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं जो हिंदी है वो इसकी मैं मुंह से मतलब ट्रांसलेट कर दूंगा। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, पहले खुद से कोशिश करनी है, फिर मैं इसको कराऊंगा। कह रहा है, इफ यदि 80% ए का बराबर है 50% ऑफ बी का, ठीक है, तो हमें बताना है बी इक्वल टू होगा, बी बराबर है ए के कितने प्रतिशत के। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, बी इजकल टू एक्स प्रतिशत ऑफ ए, देन एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। देखो किस तरीके से करना है, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। ए का देखो, हमेशा इंग्लिश में का, हिंदी में का, और इंग्लिश में ऑफ, दोनों का ध्यान रखना है। ये जो ऑफ होता है, और इंग्लिश हिंदी में होगा का, ए का, बी का, तो इस का मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक और चीज का यहाँ पर ख्याल रखना है, जो इज होता है ये इज होगा, या यहाँ पर बोल देगा, क्या कहते हैं, इक्वल टू, या ए इक्वल है बी के। ठीक है, तो वहां पर इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, ये दोनों दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इज और ऑफ, ऑफ का मतलब, ठीक है, इक्वल टू है ये, इन दोनों को पता होना चाहिए मतलब। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को करते करते मैं कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करता जाऊंगा, और ध्यान आपको उस फोकस रखना है, किस तरीके से छोटी होगी कैलकुलेशन, पहले बड़ी करेंगे आराम से, क्योंकि सब सीखने वाले हैं। ठीक है, 80 है, 80% है, और परसेंट को मैंने कैसे बोला था, परसेंट को हटा करके हम नीचे 100 लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था जब 1% निकाला था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ऑफ को मैंने बताया था क्या लिखना है, ऑफ ए, मतलब ए का 80% इक्वल है 50। ठीक है, प्रतिशत को हटा के 100 लिख दीजिए, किसका, बी का। ठीक है, एक सेकंड, मैं बैटरी देख लेता हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट समझा दिए, यही क्वेश्चन करेंगे। बैटरी लो हो गई, लाइट जा रखी है, और कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होगा। अब आपको अगर कैलकुलेशन आती है, देखो 100 यहाँ पर भी है, 100 ए, 100 मल्टीप्लाई में हो जाता है, ऐसे लिखते हैं तब, जब कोई भी साइन नहीं लगाते, इक्वल है 100 बी।
तो बी इसके नीचे चला जाएगा, या 100 मतलब 100 इसके नीचे चला जाएगा, 100 के नीचे, या 100 इस 100 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड हो सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो ए इजकल टू बी के आया। ठीक है, या ये अपॉन में होता तब डायरेक्ट कट जाता, जैसे कि यहाँ पर है। अब देखो इसको जैसे हम काटते हैं ना, अब देखो किस तरीके से काटेंगे। 100 है, ये भी कटा, ये भी कटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, डिनोमिनेटर में है और सेम यूनिट्स हैं, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। देखो अब इसको किस तरीके से काट सकते हैं। देखो मैं मान करके चलता हूँ आपको बेसिक्स मैथ आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा बेसिक्स में गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जिसको भी हल्की बहुत दिक्कत हो कमेंट कर देना और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना। देखो जीरो है, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, सब कुछ कट गया है, यहाँ पर बचा है 8 इंटू ए इजकल टू 5b। ठीक है, अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर भेजूंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 8/5, 8/5 ए इजकल टू बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ a, सब आ गया यहाँ पर। जब कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ऑफ है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन ये आ गई है, मगर आप यहाँ पर फंस गए कि ये अब कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, या तो एक तरीका है, अभी मैंने बताया था कि 1.5 को हम लिख सकते हैं 20%। ठीक है, जो कि मैं फ्रिक्शन वैल्यू मतलब आने वाली क्लासों में सिखाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये आपको पता होता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते कि 1/5 तो 20% होता है और 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 160% हो गया। ए का आंसर भी है यहाँ पर तीसरा। ठीक है, अगर आपको ये पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप इतनी जल्दी तरीके से कर ही नहीं पाओगे, पेपर में कर ही नहीं पाओगे इतनी जल्दी तरीके से। आप क्या करोगे, इसका परसेंटेज निकालने के लिए 8/5 8/5 इंटू, क्योंकि ये आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, और फिर 5 से इसको काटोगे, और ये सारा काम आप लिख करके करोगे, और ये सारा काम आप दिमाग में करोगे। ठीक है, लिख करके करते हो जब टाइम लगता है, दिमाग में करते हो फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसको काटोगे तो 20 बार में जाएगा ये, और 28 या कितने होते हैं, 160 होते हैं। तो यहाँ पर आपका अब निकल करके आया 160, काफी टाइम कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, 160% ऑफ ए, परसेंट ऑफ ए निकल करके आया है। ठीक है, ए इक्वल टू बराबर है किसके, बी के। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन वैल्यू मैंने क्यों नहीं बताई, पहले इसका यूज देखेंगे कहाँ, पहले इसकी नीड देखेंगे कहाँ इसकी जरूरत पड़ रही है, इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। ठीक है, जब जरूरत लगती है ना तब उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अभी मैं आपको करा देता, ये बता देता फ्रिक्शन वैल्यू, तब आपको अहमियत नहीं पता चलती। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं, आने वाली क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू, आप फ्रिक्शन की डिमांड आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, मतलब कि आपको ज़रूरत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसका ये कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है, जो भी परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी उसको फास्ट कर देता है, और दिमाग में ही हो जाती है ये। और दूसरी तरफ क्या है, आपको कैलकुलेट पेन पेपर लेकर के करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा, और कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम को ही बचाना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहिए, मैथ के क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।